हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है। पहला जो है एक्सेस फैट, पर्टिकुलरली विसरल फैट। विसरल फैट जो होता है, वो फैट होता है जो हमारे एब्डोमेन में होता है, इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड जो होता है, जैसे कि लिवर के अराउंड होता है, पैनक्रियाज के अराउंड होता है, इंटेस्टाइन्स के अराउंड जो फैट होता है इसको बोलते हैं विसरल। विसरल फैट जो होता है ये स्ट्रांगली लिंक्ड होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। ये फैट सेल्स जो होते हैं या जिनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं, ये रिलीज करते हैं फ्री फैटी एसिड्स एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, जैसे कि इंटरलोकिन 6 होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, जो कि इंटरफेयर करते हैं इंसुलिन सिग्नलिंग के साथ। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, रिड्यूस ग्लूकोज अपटेक हो जाता है एडिपोसाइट्स और लिवर सेल्स में। अब दूसरा जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है जैसे कि पुअर डाइट से, जैसे कि हाई शुगर कंटेनिंग फूड, ट्रांस फैट से हो जाता है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हो जाता है, और ओबेसिटी। इससे जो है ट्रिगर होता है लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी में। एक तो होता है शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हीलिंग ऑफ वाउंड होता है, किसी जगह पर जो है हमें वाउंड होता है तो इसके हीलिंग में जो है 4-5 दिन लग जाए, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर चलती है, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक चल सकता है हमारी बॉडी में। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेल जो है डैमेज हो जाते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से भी जो है क्या हो जाता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस जैसे कि इंटरलोकिन 6 होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, ये रिलीज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि इंसुलिन सिग्नलिंग के साथ जो है इंटरफेयर करते हैं, और इससे क्या हो जाता है कि ग्लूकोज अपटेक मैकेनिज्म जो है इंपेयर हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि इंसुलिन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, उसकी वजह से जैसे क्या होता है कि सेल सिग्नल जो है शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि सेल के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है, एडाप्टर प्रोटीन, तो ये भी एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है कि इसको फिर हो जाती है फास्फोरिलेशन टायरोसिन पे। टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट पे। इस फास्फोरिलेशन की वजह से जो है सेल सिग्नलिंग जो है आगे चलती है। फिर उससे क्या हो जाता है कि लास्ट स्टेप में जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है सेल सरफेस पे आ जाता है और ग्लूकोज अपटेक हो जाता है। नॉर्मली जो है ऐसा ही मैकेनिज्म होता है सेल के अंदर। लेकिन ओबीस पेशेंट में क्या होता है, एडिपोस टिश्यू जो है ये अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेजेस को, जो कि इम्यून सेल्स होते हैं। ये इम्यून सेल्स जब इन्फिल्ट्रेट करते हैं एडिपोस टिश्यू को, उसकी वजह से क्या है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस जैसे इंटरलोकिन 6 होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, ये रिलीज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल ये फैट सेल है, ये इन प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस से क्या हो जाता है कि सेल के अंदर सिट्रस काइनेसिस एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि एंजाइम्स होते हैं। वो इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को फास्फोरिलेट करते हैं सीरीन पे। सीरीन जो कि अमीनो एसिड होता है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट पे, इस पे जो है फास्फोरिलेशन हो जाती है इंस्टेड ऑफ टायरोसिन। इंसुलिन की वजह से क्या होता था कि इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट पे जो है टायरोसिन पे फास्फोरिलेशन होती थी और सेल सिग्नलिंग चलती थी, और लास्ट में जो है ग्लूकोज अपटेक हो जाता था। लेकिन इन प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस से क्या हो जाता है कि सिट्रस काइनेसिस जो कि एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो फास्फोरिलेट करते हैं सीरीन अमीनो एसिड पे। सीरीन पे जो फास्फोरिलेशन होती है इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट को, तो उसकी वजह से जो है सेल सिग्नलिंग जो है डिसरप्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो कि सेल के अंदर होता है GLUT4 ट्रांसलोकेट नहीं होता है सेल सरफेस पे। जब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेल सरफेस पे नहीं आ जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज जो है बिल्टअप हो जाएगा, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट काज जो है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिन भर एक ही जगह पे बैठने से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाती है। एक्टिव मसल जो होती है, जिनमें जैसे कि जो लोग काम करते रहते हैं या जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। एक्टिव मसल जो है रिलीज करते हैं मायोकाइन, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि इंटरलोकिन 10 होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से क्या हो जाता है कि मसल की जो है एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी वजह से जो है मायोकाइन जो है रिलीज कम हो जाते हैं, और उससे क्या हो जाता है लॉस ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। और लो एक्टिव मसल से क्या हो जाता है कि फेवर कैलोरीज जो है बर्न हो जाती हैं। अब जो है एनर्जी लेस यूज हो जाती है, उसकी वजह से जो है फैट जो है बिल्ड अप हो जाता है
हमारी बॉडी में, पर्टिकुलरली जो है विसरल फैट, जो कि एब्डोमेन के अंदर जो फैट होता है इसको बोलते हैं विसरल फैट। विसरल फैट से हमने ये भी देखा कि कैसे जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। और लो मसल एक्टिविटी से क्या हो जाता है कि लेस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है सेल सरफेस पे आ जाते हैं, उसकी वजह से जो है ग्लूकोज जो है प्रॉपरली अपटेक नहीं होता है सेल्स के अंदर, उसकी वजह से जो है ग्लूकोज बिल्टअप हो जाता है ब्लड में। सर्टेन मेडिकेशन से भी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, जैसे कि ओलांजापिन। ओलांजापिन जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। और कार्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन होता है, स्टेरॉइड्स की वजह से जो है ग्लूकोज प्रोडक्शन लिवर में ज्यादा हो जाती है और अल्टीमेटली जो है ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ गट माइक्रोब्स इन इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है कि डिसबायोसिस हो जाता है। डिसबायोसिस में क्या हो जाता है कि हमारे गुड बैक्टीरिया का नंबर जो है कम हो जाता है और बैड बैक्टीरिया का जो नंबर है ये बढ़ जाता है हमारे इंटेस्टाइन। उसकी वजह से जो है हमारे गट में जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो है कम हो जाते हैं। गुड बैक्टीरिया का जो काम होता है हमारे गट के अंदर फाइबर्स को डाइजेस्ट करते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के जो है बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ब्यूटारेट होता है, एस्टेट होता है, प्रोपियोनेट होता है। डिसबायोसिस के दौरान जो है हमारे गुड बैक्टीरिया का नंबर जो है कम हो जाता है, उसकी वजह से जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का जो नंबर है ये भी कम हो जाता है। उसकी वजह से जो है हो जाता है इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो है ये डैमेज हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है इसको इंटैक्ट रखने में। अब जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड कम बन गए हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है कि लीकी गट हो जाता है, इंटेस्टाइनल वॉल जो है डैमेज हो जाता है और बैड बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स जैसे कि लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स, वो क्रॉस करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल को और ब्लड में जाते हैं। इसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि इंसुलिन सिग्नलिंग के साथ इंटरफेयर हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये सिर्फ डाइट या लाइफस्टाइल से ही नहीं हो जाता है। रिसर्च से ये पता चला है कि 30 to 70% जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं, इंसुलिन सेंसिटिव जो है ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारे जीन्स के थ्रू। हमारे अंदर जो है बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इंसुलिन सिग्नलिंग को, उनकी वजह से जो यहाँ पर इंसुलिन सिग्नलिंग हो जाती है सेल के अंदर। जैसे कि ये जीन हो राइबोसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा, ये जीन जो है रेगुलेट करता है इंसुलिन सिग्नलिंग। इसकी वजह से जो है सेल के अंदर जो है प्रॉपर इंसुलिन सिग्नलिंग हो जाती है। अब इस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाएंगे, इसमें अगर वेरिएशन हो जाएंगे इस जीन में, उसकी वजह से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस जेनेटिक लेवल पे डेवलप हो जाती है तो फिर ये जीन जो है ट्रांसफर होता है दूसरे जनरेशन में, फिर तीसरे जनरेशन में, फिर फोर्थ जनरेशन में। ऐसे ही ये जीन जो है आगे जो है ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है डाइट के बगैर या लाइफस्टाइल के बगैर हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।